जय अब्बा की दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी की कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो कल की वीडियो में जैसा कि हमने जाना था, हमने कल की वीडियो में बॉडमास थ्योरम और अपना ये टोटल फैक्टर निकालना सीख लिया था। आज की वीडियो में हम भिन्न कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। तो हम चालू करते हैं आज की वीडियो। भिन्न, अब भिन्न क्या होता है, सबसे पहले इसी को अपन समझते हैं। भिन्न क्या होता है? तो ये फैक्टर x अपॉन वाई, मतलब जो भी फैक्टर x अपॉन वाई के रूप में हो उन्हें हम भिन्न बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 3/5, इसमें एक अंक 3 है, एक अंक 5 है और बीचों बीच आपके सामने जो निशान है वो भाग का है। इसको हम ऑब्लिक भी बोलते हैं, बटे भी बोलते हैं और पढ़ने में 3/5 भी बोलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपको ये पता है ये 3/5 में ये ऊपर वाली अंक को क्या बोलते हैं और नीचे वाले अंक को क्या बोलते हैं? मैं आपको बताता हूं। जो ऊपर अंक दिया हुआ है इसे हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंश। और नीचे जो दिया हुआ है उसे हर बोलते हैं। ठीक है, अंश बटे हर। अब चूंकि भिन्न हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में भिन्नों से संबंधित गुणा, भाग, प्लस और माइनस, एक और अंतर पूछे जाते हैं। तो अभी हम क्रम क्रम से उसी चीज पे आने वाले हैं। पहले आप भिन्न को समझिए। भिन्न होते कितने प्रकार के हैं, इनको कैसे हल करते हैं, ये सभी चीजें हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपके सामने बताना चाहता हूं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कि 1/2 और मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाना चाहता हूं। ये कोई बॉक्स है, ये आपके सामने एक बॉक्स बना दिया मैंने। इस बॉक्स में मान लो इसका आधा भाग कलर्ड है, मतलब एक कलर से रंगा हुआ है और आधा भाग नॉर्मल है एक ही बॉक्स, बस इसका आधा भाग मैंने कलर्ड कर दिया है और आधा भाग मैंने नॉर्मल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं कि ये बॉक्स में कितना भाग कलर्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? अब बॉक्स जो कि एक ही है लेकिन इसके भाग कितने हो चुके हैं भाइयों? एक और एक, 2। एक भाग कलर्ड वाला, एक भाग है जो ब्लैक एंड व्हाइट या जैसा था वैसा ही। तो आप बोलेंगे 2 भाग में से एक भाग रंगा जा चुका है। अब चीज आपको समझ में आई? मतलब ये एक बॉक्स, अब कितने बॉक्स बन चुके हैं? 2, जिनमें से नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? कुल या टोटल, क्योंकि बॉक्स ही है ना, ये पूरा तो बॉक्स है ना। इसके भाग बस कितने हैं? 2। तो हमने क्या लिख दिया नीचे? 2 भाग में से एक भाग रंगा या पोता हुआ है और दूसरा भाग कैसा है? सिंपल है, साधारण, जैसा था बॉक्स वैसा ही है। तो इसमें से क्या हुआ, समझ में क्या आया आपको? कि 2 भाग हैं, एक भाग रंगा हुआ है और एक भाग नहीं रंगा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए कोई टंकी, अभी मैं बताऊंगा बना के, कोई टंकी 3/5 भाग भरी हुई है तो कितने भाग खाली है? तो आपको पता है टंकी की क्षमता या कुल धारिता कितनी है? 5 भाग, जिसमें से 3 भाग वो क्या है? भरी है। 3 भाग भरी है तो कितने भाग खाली है? 2/5, क्योंकि अगर 5 कुल है और इसमें से 3 भरी है तो खाली कितनी होना चाहिए? 2, क्योंकि भाग तो कुल 5 ही है। या फिर इस 5 में से इस 3 को घटा लीजिए और जो भी आए वो आप लिख दीजिए, 2/5। ये चीज आपको समझ में आई होगी। मैं इसको रफ करता हूं। हम भिन्न को बहुत ही काफी सरलता से और काफी साधारण भाषा में समझेंगे, सरलतम रूप कि भिन्न होता क्या है। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेता हूं। मैं आपके सामने एक टंकी बनाने जा रहा हूं। आप सभी के घर में होंगी टंकियां। ये देखिए, मैंने बोल दिया ये जो टंकी आपके सामने रखी हुई है इसकी धारिता या क्षमता, धारिता या क्षमता तो समझते हैं आप क्या होती है? 500 लीटर है। 500 लीटर है। धारिता का मतलब होता है इक्वल क्वांटिटी, इसमें कितना पानी बनेगा। ठीक है, 5 लीटर है। एक टंकी की धारिता 500 लीटर है और उसमें
और उसमें 3/5 भाग पानी भरा हुआ है। 3/5 भाग पानी भरा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो 500 लीटर है, कुल 500 लीटर या 3/5 भाग जो दिया हुआ है, इसमें से जो 5 है ये क्या है, कुल है। या तो 500 लीटर है या 5 भाग है। समझे ना आप लोग, या तो 500 लीटर है या 5 भाग है। मतलब इस टंकी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, अब 5। देखिए 1 2 3 4 ये 5, ये 5 4 3 2 1, ये देखिए इस टंकी को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। और आपसे बोला गया है कि 3/5 भाग भरा हुआ है। मतलब इस 5 टंकी में से 3 हिस्सा इसका ये भरा हुआ है। कैसे, पानी से। 1 2 3। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस टंकी में अभी और कितना पानी बनेगा, अभी और कितना पानी बनेगा। तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि 5 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग भरे हुए हैं अगर, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 2। मतलब 5 में से 2 भाग अभी क्या है, खाली। क्या है, खाली। और अगर टंकी की धारिता या क्षमता 500 लीटर की है, कितने लीटर की है, 500 लीटर की, तो हमने अभी आपको बताया या तो 500 लीटर भरी हुई है या 5 भाग। क्योंकि 500 लीटर पानी यहां से लेके यहां नीचे तक 500 लीटर पानी बनता है, लेकिन इसमें भाग कितने हैं, 5। ये भाग भी इसको कवर यहीं तक कर रहे हैं। तो हम क्या लेंगे, 5 भाग बराबर 500 लीटर। तो हम एक भाग निकाल लेंगे, तो एक भाग बराबर कितना आएगा, 100 लीटर। 5 का भाग देना है कुल मिला के। यहाँ पे एक भाग बनाने के लिए 5 का भाग, अगर इस साइड 5 का भाग तो इस साइड भी 5 का भाग, तो कितना आ गया, 100। और हमें कितना निकालना है, 2 भाग, 2 भाग का 200 लीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अधिकतम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, एक टंकी है जिसमें 500 लीटर की धारिता है, बताइए 3/5 भरा हुआ है तो कितने भाग खाली है। अगर भाग की बात हो गई तो 2/5, कितने लीटर पानी और बनेगा, या खाली है अभी टंकी, कितने लीटर पानी बन सकता है, तो 200 लीटर। ये चीज मैंने इसलिए बताई कि आप इसको कंपैरिजन करना सीख जाएं कि 3/5 का मतलब है क्या, 5 में से 3 भाग। अब हम आते हैं अपने भिन्न पे ही, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। देखिए दोस्तों, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहली कंडीशन में आते हैं भिन्नों के प्रकार, हम यहां लिख लेते हैं भिन्न के प्रकार। देखिए एक होते हैं हमारे उचित भिन्न, इसी को हम बोलते हैं सम भिन्न, इसी को सम भिन्न। एक होते हैं अनुचित, क्या होते हैं, अनुचित भिन्न, और इसी को बोलते हैं विषम भिन्न। क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। फिर होते हैं मिश्रित या मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न, ठीक है। एक होते हैं हमारे दशमलव भिन्न, एक क्या होते हैं, दशमलव भिन्न। देखिए सबसे पहली बात आती है उचित भिन्न की, फिर अनुचित, फिर निश्चित और फिर दशमलव भिन्न। उचित भिन्न क्या होते हैं, उचित भिन्न क्या होते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको x/y, जिसमें ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं, हर। उदाहरण लेके भी मैंने बताया था। तो उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं, उचित भिन्न वे भिन्न होती हैं दोस्तों, जिनका अंश, जिनका ये ऊपर वाला अंश, जो अंश है आपका, वो हर से कहीं ना कहीं छोटा हो, वो हर से छोटा हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे, 3/5, 2/3, 1/2, 3, 4, कुछ भी आप ले सकते हैं। बस आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि ये जो हर है, ये नीचे वाला, ये बड़ा होना चाहिए कैसे, अंश से। अगर इस टाइप की भिन्न आपके सामने है तो वो कैसी भिन्न है, उचित भिन्न है दोस्तों, ठीक है। अब अनुचित का मतलब क्या है, जब समझ में आ रहा, उचित का उल्टा अनुचित, सम का विषम, वैसा ही इसका भी उल्टा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर
अंश बड़ा हो, जो ऊपर हम लिखेंगे अंश, जैसे हमने लिख दिया 3, और हर छोटा हो, इसका बिल्कुल अपोजिट उल्टा, अंश बड़ा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, आप समझ जाइएगा ये कौन सी भिन्न है उचित। यहाँ पे लिख देता हूं अंश बड़ा हर छोटा। ठीक है, और भी उदाहरण आप मन से कई ले सकते हैं। भिन्न ये सभी है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न होगी, लेकिन उचित भिन्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है, जिसका अंश छोटा हो, किससे, हर से, मतलब कि पूरा पूरा भाग एक बार भी नहीं जाना चाहिए। अगर मैं बोलूं 3 में 5 का भाग देना है, तो आपको दिख रहा है कि 5 बड़ा है 3 छोटा है, भाग तो जाना नहीं है, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब दशमलव यहाँ पे 0, 6 पंचे 30, पूरा पूरा एक बार ही भाग नहीं जाए। ठीक है, और इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये लिखा 3/2 मतलब 1.5 या 1 कितना 1.5। अब आते हैं हम मिश्रित भिन्न पे। मिश्रित भिन्न क्या होता है? मिश्रित भिन्न वह भिन्न होती हैं, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 2 सही 1/2, 5 सही 4/3, 4/5, या 2 सही 3/7, इस टाइप की भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती हैं, जिनमें सही बटे का मतलब हो, कैसे कि 2 बार तो पूरा पूरा है, और 1/2 मतलब 1 का आधा, 2 से भाग देना मतलब आधा किसी भी संख्या का, तो ये सही बटे में आ जाए। 2 सही 1/2, 5 सही 4/5, 2 सही 3/7। ठीक है, ये कैसी भिन्न होती है? मिश्रित भिन्न। ये पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में दोस्तों, आप इनको काफी ध्यान से देखेंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब आते हैं हम डेसिमल, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती हैं? मैं आपके सामने लिख देता हूं 0.35 या फिर 0.7। अब मैंने जो लिखा है, इससे कहने का मतलब कहीं ना कहीं कहां से है, जैसे मैंने लिख दिया 35, और ये चीज आपको पता ही है कि पॉइंट हटेगा 1 बनाएगा, और जितने भी अंक हैं उतने 0 बन जाएंगे, 7/10। तो देखिए आप, ये डेसिमल से भिन्न का रूप ले लिया हमने। ये दशमलव में थी जो संख्याएं, अब वो क्या है में बन चुकी है, भिन्न में। ये 4 प्रकार है भिन्न के, जो काफी इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एक चीज का विशेष प्रकार से ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि हर अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न होती है। कई बार एग्जामों में आया है कि हर अनुचित भिन्न उचित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है, दशमलव भिन्न होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हर अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न तो होती ही है। इसका कारण भी है, क्यों? जैसे मैंने लिखा 3/2, अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इस हर से इस अंश में भाग जाना है, इस अंश में भाग जाना है। मैंने दिया 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे 2 निकल गया, कितना बचा 1, ये 2। ये देखिए आपके सामने, ये लिखा मैंने, ये लिख दिया। तो ये अनुचित भिन्न से आपके सामने क्या निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई? मिश्रित भिन्न। इसलिए विशेष तौर पे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, बस आप लोग जो मैं बता रहा हूं पैटर्न, उस पर ध्यान देंगे, ना कि क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन कई प्रकार से बन जाते हैं, अगर आपका बेस क्लियर हो जाता है तो आप इन चीजों को आराम से समझ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में अब आ भी जाएगा कि हर अनुचित भिन्न निश्चित भिन्न होती है, क्या सही है कि गलत है, आप बोल देंगे सही है, क्योंकि ये चीजें आप पे निकालना बनने लगा है। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं, ये चीज में कोई दिक्कत तो है नहीं आपको ये चीजें समझ में तो आई नहीं होंगी। इसके बाद हम भिन्नों के प्रकार तो हमने देखे ही हैं। अब भिन्नों में हम क्या हम कर सकते हैं, कैसे समतुल्य भिन्न बना सकते हैं, कैसे तुल्य भिन्न बना सकते हैं। भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सब कुछ हम सीखेंगे यहीं पे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाएं। अब मैंने लिखा आपके सामने तुल्य या समतुल्य भिन्न। अब तुल्य या समतुल्य भिन्न क्या होती है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है, हमें पता नहीं रहता है, हमारा 1 नंबर कट जाता है। अब नहीं कटने दूंगा आपका 1 नंबर में। बस आप ये चीज का विशेष ध्यान रखें, नाम क्या आना चाहिए, तुल्य या समतुल्य। अगर मैंने आपके सामने 1/2 लिख दिया और पूछ लिया, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसके समतुल्य भिन्न बताइए, और 4 मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए कि इनमें से कौन सा है। जैसे मैंने दे दिया 3/2, 2/1 या फिर 6/4, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
ठीक है, तो आप इनमें से क्या टिक लगाएंगे? इनमें से इसके हमने पूछ लिया 1/2 की समतुल्य भिन्न बताइए, तो आप क्या टिक लगाएंगे? इनमें से कोई बता सकता है क्या कि ये सही है, कि ये सही है, कि ये सही है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं। समतुल्य भिन्न का मतलब होता है जैसे है ही नाम ही से सम, इसके समान, तुल्य, इसकी तुलना की जा सके। कहने का मतलब क्या है? अगर हमें इसकी समतुल्य भिन्न निकालना है तो हम क्या करेंगे? 2/4, 3/6 और निकाल के लिख दूं 4/8, 5/10। ये मन से नहीं निकाल रहा मैं, ये चीजें मन से बिल्कुल नहीं निकाल रहा मैं, ये चीजें आप भी कर सकते हैं। समतुल्य का मतलब क्या होता है? अगर हम इनको काटें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यही की यही चीज हमें मिल जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखिए दोस्तों, काफी ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं होना है। इसकी समतुल्य भिन्न का मतलब होता है, और इनका यूज कहाँ होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा एक क्वेश्चनों में, किसको समतुल्य क्यों बना रहे हैं हम, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। समतुल्य का मतलब होता है अगर किसी भी संख्या, किसी भी अंक से हम गुणा करें हर में, तो अंश में भी हम उतनी ही संख्या से गुणा कर दें। जैसे 2 का किया 2 और 2 दूनी 4, ये इसकी समतुल्य भिन्न है। कैसी है? तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। आपको समझ में आया ये? तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। अगर 3 का गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और काटने पर 1/2, यही रूप प्राप्त होना चाहिए। ये कैसी भिन्न है? समतुल्य भिन्न। इसको मैं अब करता हूं दोस्तों। तो जितना भी आपको अभी बताया है ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इनमें से बताई हुई कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं सजातीय भिन्न और विजातीय भिन्न। ये 2 भिन्न और इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सजातीय भिन्न क्या होता है दोस्तों? सजातीय भिन्न कौन सी भिन्न होती हैं? ऐसी भिन्न जिनके हर समान हो, हर समान, ठीक है, जिनकी हर समान हो, सजातीय भिन्न कहलाती हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, या कुछ भी लिख देता हूं 11/7। इसमें मैं आपसे उचित और अनुचित भिन्न की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कर रहा हूं बस कौन सी? सजातीय भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके अंश असमान हो लेकिन हर समान हो। मैंने कहने की बात यह है कि बस आपको हर देखना है कि समान है कि नहीं है। देखो इनके सभी के हर एक समान है जो कि 7 है। इसके बाद आता है विजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, ये तो आपको पता ही है, 1/7, 2/7, 5/7, 11/7, 14, 15/7। ठीक है। विजातीय भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं। मतलब 2/3 लिख दूं, 1/7 लिख दूं, 5/11 लिख दूं, या फिर कुछ भी 23/5 लिख दूं। ऐसी भिन्न कहने का मतलब यह है बस जिनके हर समान ना हो, ऐसी भिन्न विजातीय भिन्न कहलाती हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 2 सही 1/2, ये कौन सी भिन्न है? आपको पता है मिश्र भिन्न है। ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न है ये। अब मुझे इस मिश्र भिन्न से अगर मुझे अनुचित भिन्न में या विषम भिन्न में बदलना है तो कैसे बदल दूंगा? जो ये आपके बाजू में दिया है 2, ये पूरी बार है, बस इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसको इसमें ऐड कर दीजिए। कहने का मतलब है 2 दूनी 4 और 1 5, क्या आया 5, और नीचे तो आपके 2 है ही, 5/2। और आपके सामने आ चुकी है विषम या अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश है जो वो हर से कहीं ना कहीं कैसा है? बड़ा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। या फिर वो बोलेगा विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में, तो आप वही करेंगे 2 दूनी 4, 2 बार पूरा पूरा भाग गया, अब 1 बचा है और 2 से भाग 1 में जाना नहीं है, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? मिश्रित भिन्न। इसी प्रकार से हम भिन्न को आदान प्रदान एक दूसरे के रूप में रूपांतर कर सकते हैं।
तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है। आप लोग निरंतर जो मैंने चीजें बताई हैं इनका अध्ययन कीजिए और बार बार करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करते समय जो आपके बाजू में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।